तो ये स्थिति है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवार मुलायम सिंह जी वाला, बड़े नेताजी, उन्होंने लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनवाया और उसको टेस्ट करने के लिए उस पर वाहन चलाने से पहले मिराज और सुखोई विमान उतारे, आपको पता होगी तो। लेकिन जब खराब समय आया, फिर एक बात कहना चाहता हूं कि जिसके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। परिवार में झगड़ा इतना बढ़ा कि मुलायम जी कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा। एक आदमी ने कहा कि नेताजी आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। बड़ी खराब स्थिति है। और आजकल तो एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है हमारे देश में, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। हाँ, बड़ा भयंकर त्योहार है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, यहाँ भी मनाया जाता होगा, पर यहाँ तो वो एक ही दिन मनता है। हमारे यहाँ तो आजकल 8 दिन पहले से मनने लगा। 8 फरवरी से शुरू हो जाते हैं भाई, ये रोज डे, टेडी बियर डे, फलाना डे, ढिमकाना डे। मैंने एक नया शब्द दिया और आपको लगे कि शब्द उसी के अनुरूप है, तब मुझे अपनी तालियां आप दीजिएगा। मैंने कहा जैसे भक्तों के होते हैं ना नवरात्रे, ये प्रेमियों के नवरात्रे हैं। बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि डैडी बियर ना पिए तो टेडी बियर का खर्चा निकले। 14 फरवरी को उद्यापन है, कन्या भी मैकडोनाल्ड में जमानी है। बड़ी टेंशन है साहब। और कोई कोई बेचारा भाग्यहीन प्रेमी तो उसी दिन पिट जाता है और अपनी प्रेमिका के हाथों में पिट जाता है। और सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। आजकल एक नई परंपरा चली है मैसेज शॉर्ट में लिखने की, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते। वो लव लिखेंगे तो LV लिख देंगे, LOVE नहीं लिखेंगे। वो मैसेज कर रहा था 14 फरवरी को अपनी प्रेमिका को, लव यू जानू, लिख दिया लव यू JNU। प्रेमिका नहीं मारा क्योंकि प्रेमिका भाजपा ही थी, ठोक दिया। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। देख रहा हूं यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। बच्चों के लिए तो मैं एक ही बात कहता हूं जी, बच्चों का मतलब है बच्चों। हाँ, युग ऐसा आ गया साहब, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं 14 फरवरी की बात कर रहा था, वो क्लास में टीचर ने पूछ लिया बच्चे से कि बताओ ये चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। बच्चा खड़ा होकर बोला क्योंकि जी ये वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। इतनी शार्प कैलकुलेशन रखते हैं बच्चे। हाँ जी, आइए, स्वागत है आपका। नहीं, आप ठीक समय पाए, हमें कुछ जल्दी शुरू हो गई। वो मुझे ध्यान है, पति पत्नी रोमांटिक फिल्म देखकर घर आए तो देखा उनका बेटा बैठा हुआ टीवी देख रहा था। अब बाप ने किसी बहाने से बेटे को बाहर भेजने की सोची, तो उसने कहा ये क्या तू रात दिन टीवी के सामने बैठा रहता है, इससे आंखें भी खराब होती हैं, पढ़ाई पर भी असर पड़ता है, ऐसा कर बाहर बालकनी में खड़ा हो जा, प्रकृति के लाइव नजारे देख कौन क्या कर रहा है मुझे वहीं से बताते भी रहना। तो बच्चा बालकनी में चला गया और वहीं से उसने रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी। बोला पापा गुप्ता अंकल तो मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं। बाप ने कहा ठीक, और कहने लगा शर्मा अंकल पौधे को पानी दे रहे हैं। बाप बोला ये भी ठीक, और बोला चोपड़ा अंकल है ना वो तो कमरे में अंदर आंटी के पास है। तो बाप ने पूछ लिया भाई तुझे वो भी दिखाई दे रहे हैं क्या। बच्चा बोला मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रहे, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में ही खड़ा है। तो मैं तो ऐसे बिट्टुओं को पहले नमन कर लेता हूँ। वो संजय भाई ने पूछ लिया था एक बच्चे से कि बेटे बताओ जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं। बच्चा बोला अंकल जिसे सुनाई नहीं देता ना उसे तो कुछ भी कहो। क्या फर्क पड़ रहा है। लीजिए छोटी छोटी कविताओं से अपनी बात शुरू करता हूं। आप संजय को सुनेंगे तो जानेंगे कि इनकी एक आदत है, ये सामने वाले आदमी को सलाह जरूर देंगे और बिना मांगे देंगे, उनकी और हर मौके पे देंगे, मौका चाहे कुछ भी हो। उनकी इसी आदत को लेकर मैंने इन पर 2 पंक्तियां लिखी, पहले वो सुना देता हूं। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई इनके मित्र की चौथी घरवाली, तो इन्होंने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली।
तो इनकी सलाह ऐसी होती है जी। हाँ, बच्चे खेल रहे हैं पीछे, बेटा बैठ जाओ आप जरा। अच्छा, एक और छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें मैंने एक बात कही है, स्वागत, कि आदमी दुनिया के बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, पूरी दुनिया को जीत ले, पर वो भाग्य से नहीं जीत सकता। देखिए, आदमी चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, पर मजे वो ही कर सकता है जिसके हाथ में मजे की रेखा है। ये मैंने कुछ साल पहले ही देखा है। अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश, अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश, दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर भी ना खुश। हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। एक को मिला मूंछों वाला सद्दाम, दूसरे को दाढ़ी वाले लादेन के साथ दाढ़ी वाला सद्दाम। नसीब बिल्कुल ही दगा दे गया, बीच में मोनिका आई थी, उसे क्लिंटन ले गया। और अभी तो पीछे दशहरा गया। मैं आपको बताऊं, दशहरा पर रावण दिल्ली आया जी। हाँ संजय, सच्ची बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल भाई, कसम इंडिया टीवी की एकदम सही बात। तो उस बेचारे का क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहां से इतनी पीकर आया था? कहने लगा, कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने सर कहा, किनके साथ बैठ लिया? बोला, हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। तो आदमी ऐसी गलत संगत में भी फंस जाता है, जैसे मैं पिछले 1 महीने से संजय के साथ फंसा हूं। अच्छा, वो मुझे पीने वालों से एक बात और याद आ गई जी। हाँ देखिए, तालियां बजाए तो सब लोग बजाए। एक तो ताली बजती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी भाजपा दिल्ली विधानसभा में बैठ के तालियां बजा रही है। पीने वालों से मुझे एक और बात याद आ गई। वो 4 पियक्कड़ एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया, दूसरे ने टोक दिया। बोला, अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला